भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। उत्तरोत्तर हमारा जो ये सत्संग है आगे से आगे बढ़ रहा है और हम प्रगति कर रहे हैं सनातन सत्य में। और सत्संग में प्रगति का अर्थ है कि आपका ज्ञान दर्शन कितना स्थिर हो रहा है। आप थंब रूल को पकड़ लेंगे तो सत्संग सार्थक होगी और आपके समय का सदुपयोग होगा। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान दर्शन को स्थिर करना, जो इधर उधर जो डोलता है उसको स्थिर करना, ये सनातन सत्य का उद्देश्य है। और ये हर व्यक्ति स्थिर नहीं करा सकता। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। स्थिर वही करा सकता है जिसका ज्ञान दर्शन नीरज की तरह स्वयं स्थिर हो। तो ऐसे स्वामी कमलेशानंद जी, जिनका ज्ञान दर्शन स्थिर है और स्थिर इस जन्म में नहीं हुआ है, पिछले कई जन्मों से साधना करते करते, डेवलपमेंट करते करते अपने ज्ञान दर्शन को स्थिर रूप में यहाँ लेकर के आए और पूरा स्थिर करके और केवल दर्शन प्राप्त करना इनका मिशन है, इनके जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम कृतार्थ हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी, मैं एक अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आजकल मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कहिए मन के लिए, अल्फा बीटा गामा थीटा ऐसी रेंज बताई है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं और वो असंख्य संख्या में, और वो इतने क्रियाशील है कि प्रकाश की गति से भी ज्यादा वर्क करते हैं, ध्वनि की गति से भी तेज जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसी से हमारी सोच बनती है, विचार बनता है, प्रज्ञा जागृत होती है, सब कुछ उसी से होता है। यानी वो प्रतिष्ठित आत्मा का एक हिस्सा है। तो कृपया आप बताइए कि सनातन सत्य के जो सूत्र है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानो कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का नियंता कौन है, क्या मैं खुद अपना संचालक हूँ, मैं शरीर हूँ, इन सब बातों की अगर हम अपने उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर अगर फीडिंग करते हैं तो क्या हमारी जो अच्छी रेंज है, अल्फा बीटा गामा थीटा, जो अच्छी रेंज है वो डेवलप हो सकती है? क्या वो डेवलप करते हैं? अपने अपने तरीके से करते हैं। आपका क्या तरीका है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अपने जो है मन को संकल्प शक्ति से भरने का, अपने में आत्मविश्वास जागृत करने? प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब लैंग्वेज है, भाषा। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, भाषा हमेशा मैकेनिकल काम करती है और ये मैकेनिकल भाषा के अंदर भी एक स्टैंडर्ड होता है, किस फॉर्म में काम करेंगे। बात सही है कि उनका पावर बहुत होता है, डीप, वास्ट एंड ब्रॉड होता है, मगर ये पावर वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उनका पावर जो दिखता है वो आत्मा की पावर की हाजिरी से है। अगर मुर्दे में कहोगे कि कौन सा ईटा बीटा है तो कुछ नहीं बताएंगे, क्यों? माइंड तो है। तो रूट को भी समझना है और अवस्थाओं को भी समझना है, अवस्थाओं की शक्ति और रूट की शक्ति। रूट तो अनकंपेरेबल पावर है, इनफाइनाइट पावर है, और इसके माध्यम से आत्मा की इनफाइनाइट शक्ति की हाजिरी से हम कितनी शक्ति अपने व्यवहार पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान दर्शन के पुरुषार्थ से ओपन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल शक्ति है और वो सबकी अलग अलग होती है, मगर जितनी भी शक्तियां आपकी ओपन होगी, इसका स्रोत तो आत्मा की प्रेजेंस होगी और आत्मा की पास जो पावर्स है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसके दायरे में भी आपकी शक्ति को लेंगे। और जब अज्ञान चला जाएगा
और शक्तियों को अनुभव करने वाला, उपयोग करने वाला और शक्तियों को विकास करने वाला जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको स्वाभाविक शक्तियां खुली होगी। तो ये प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। ये कोई परमानेंट प्राप्ति नहीं है। ये मत समझना कि कोई साइंटिस्ट ने आज रिसर्च कर दिया और साइंस का रिसर्च करके उन्होंने दुनिया के सामने पेश कर दिया तो नेक्स्ट बर्थ में वो ही साइंटिस्ट और आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वो जरूरी नहीं है। ये सब डिपेंड है। क्या है? डिपेंड। आत्मा की हाजिरी परमानेंट रहेगी, मगर ये सब कुछ खुलना, ये करना, ये कर्मों का खेल है। ज्ञान दर्शन, मूल ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन को एक दिशा में यूज करना, वो दोनों अलग चीजें। उपयोग करना यानी उस फील्ड के अंदर आपको जानकारी मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। और मूल पावर्स जो है वो दिशाहीन है, स्वभाव है, हर फील्ड में काम लगेगा। जैसे अगर हम स्थूल एग्जांपल ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर, इससे लाइट भी होती है, पंखा भी चलता है, एयर कंडीशन भी चलता है, हीटर भी चलता है, सिलाई मशीन भी चलती है, कटिंग मशीन भी चलता है। यह पावर का प्रकार है, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म का प्रकार है। पावर तो कॉमन है, पावर इज कॉमन एनर्जी। ऐसे आत्मा में जो एनर्जी वो कॉमन है, यूज सबका डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। तो ये सब बातें साइंटिफिकली हमको समझनी पड़ेगी। मूल आत्मा की शक्ति इनफाइनाइट है। आप कौन से फील्ड में यूज करना चाहते हैं वो फील्ड में आपको सहाय करेगी और वो दिशा आपकी खुलेगी, मगर वो अल्टीमेट नहीं। बस तो ये समझना है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की जो आज जो कंप्यूटर की जो अलग अलग प्रकार की भाषा होती है, ऐसे हमारे दिमाग में भी उसी प्रकार की भाषा अगर है, उसी से तो कंप्यूटर आया। तो कोडवर्ड की जो लैंग्वेज होती है काफी शॉर्ट, पहले शॉर्ट हैंड था, शॉर्ट हैंड, इसके उससे भी माइक्रो ही आया अभी, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। तो और इसमें तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में तो बहुत डीप फील्ड है। आप जितना भी डीप में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर एक बात आपको इससे समझने को मिलेगी कि एक ही कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम लैंग्वेज परफेक्ट जानते हैं तो पूरे भारतवर्ष का कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है। लैंग्वेज वो एक प्रक्रिया है, सोचने की कहो, भाव करने की कहो या लौकिक जीवन जीने की कहो, ये प्रक्रिया है लैंग्वेज। और जो पावर जो है आत्मा का वो न्यूट्रल है, वो लैंग्वेज नहीं है, आउट ऑफ लैंग्वेज है। और हर व्यक्ति की लैंग्वेज का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि मूल पावर न्यूट्रल है, मगर आपकी लैंग्वेज में आपको लगता है कि ये चीज में इंटरेस्ट लेना है तो वहां फोकस ज्यादा होगा, ये चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना है तो फोकस कम होगा। दूसरे के लिए ये चीज में फोकस ज्यादा लेना है तो वहां होगा, तो वो डीप में जाएगी तो उनकी लैंग्वेज उसमें ज्यादा होगी, दूसरे में नॉर्मल होगी। तो ये लैंग्वेज जो होता है इंटरनल मानसिक लैंग्वेज, जो ये अपने साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, ये लैंग्वेज है वो करेक्ट है, वो हमारी नॉर्मल भाषा जैसी भाषा नहीं है। ये कोड वर्ड है। क्या है? कोड, जिसे इफेक्ट होता है, इफेक्ट होना, फील होना, रियलाइज होना, अनुभूति होना, वहां ये लैंग्वेज काम आती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, ठीक है, ये वर्ड्स हुआ, ये अनुभूति की लैंग्वेज नहीं है, ये शब्दों की लैंग्वेज है। मगर शब्दों की लैंग्वेज जो निकली, इसको कौन से इम्पैक्ट से लेना है, वो मेरे खुद की लैंग्वेज है। मैं वो शब्द को अपनी लैंग्वेज से फील करूंगा, शब्द से नहीं। कई लोगों को बिल्कुल फील नहीं होगा,
कई लोगों को थोड़ा फील होगा, कई लोगों को मध्यम फील होगा, कई लोगों को बहुत ज्यादा फील होगा कि वो अपने मन में क्या समझते हैं। तो वो लैंग्वेज हो गई इंडिविजुअल। शब्दों की लैंग्वेज अलग है और फील करने की लैंग्वेज अलग है, आप समझे। तो वो जो लैंग्वेज है वो माइक्रो लैंग्वेज है, वो शब्दों की भाषा नहीं है। और ये जो लैंग्वेज फील करते हैं वो भी पिछले अवतार का ओपिनियन भी हो सकता है, ज्ञान दर्शन भी हो सकता है, रिलेटिव सत्य का, आप समझे, और कर्म भी हो सकता है। तो मगर इसके माध्यम से वो फील करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमने पिछले अवतार में भाव किया कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ऐसा भाव किया, अभी ये बर्थ में कुदरत शरीर देगी और शरीर को आइसक्रीम खाने का संयोग भी देगी और फील करेगा वो भाव वाला। अगर मेरे दिमाग में, मेरे ओपिनियन में आइसक्रीम खाना उसमें सुख है ऐसा नहीं है, फिर भी शरीर आइसक्रीम खाएगी तो मैं सुख फील नहीं करूंगा। तो ये जो लैंग्वेज है वो आपकी ओपिनियन से बनी हुई है, आपके इंटरेस्ट से बनी हुई है। ये नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। और इसीलिए कंप्यूटर में भी सब लैंग्वेज आर्टिफिशियल है। और आत्मा का जो पावर्स है वो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचर है और परमानेंट है। सभी लैंग्वेजों को ओपन कर सकता है, मगर खुद की जो शक्ति है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको समझना और समझाना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए दुनिया के लोग जो अंदर के लैंग्वेज की बात करते हैं वो फीलिंग है, अनुभूति। तो ये रिलेटिव सत्य के लेकर सनातन सत्य की ओर जाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। डिपेंड आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो आप फील करोगे। एक व्यक्ति ध्यान में बैठ जाती है और डीप चली जाती है और बहुत आनंद अनुभव करती है, तो ये उसकी अनुभूति के पीछे उसका फील है, उसका ओपिनियन है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुली आंखें सबको देखता हूं तो आनंद आता है, घूमता हूं तो आनंद आता है, ये भौतिकता में आकर्षण होता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो फीलिंग के पीछे अपना ओपिनियन है और ओपिनियन से आधार पे अपनी लैंग्वेज बनती है, इंटरनल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज से आप फील करते हो वो शब्दों की भाषा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बात सही है कि इंटरनल लैंग्वेज जो है, ये जो डॉक्टर ने अपनी भाषा में नाम दिया है, ठीक है, मगर मेरे हिसाब से एज अ स्पिरिचुअल साइंस तो ये अपने ओपिनियन की भाषा है, अपने इंटरेस्ट की भाषा है और अपने डिस्चार्ज कर्म की भाषा है, जिससे आप फील करते हो, बाकी कुछ नहीं है। और आत्मा की जो शक्ति है उसे बियॉन्ड है। और ये कुछ जो हो रहा है वो उनकी आत्मा की शक्ति की हाजिरी से ही हो रहा है। तो हो सकता है जिसको सूक्ष्म मार्ग में आगे बढ़ना है उनके लिए शायद ये साइंस काम में आए। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वर्तमान के जो मेडिकल साइंस के जो प्रयोग, अनुसंधान, अन्वेषण, जो रिसर्च चल रही है उसके बारे में आपने बताया कि वो लोगों ने अल्फा बीटा गामा थीटा ये जो रेज करके उसको भावनाओं से, उसको सुख से, उसको फीलिंग से जोड़ा है। तो आपने बड़ा एक थंब रूल दिया, क्योंकि सनातन सत्य कभी बदलता नहीं है, ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आपके कहने का अर्थ ये है कि आपके कोई भी विचार आए, कोई भी आपके सामने मैटर आए, कोई भी आपके सामने जो है चीज आवे, उसको ज्ञान दर्शन की तराजू से तोलो, उसके अंदर ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो। एक ज्ञान दर्शन तो ये होता है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, एक ज्ञान दर्शन ऐसा जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों एप्लीकेशन है। मूल ज्ञान दर्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो स्वभाव है आत्मा का। एप्लीकेशन वाला सम्यक ज्ञान दर्शन और जो है अपना
जो कहना चाहिए मिथ्या ज्ञान दर्शन है, तो उसकी एप्लीकेशन करके तोलो तो आपको अपने आप सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हम कोई भी मैटर सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, कोई भी XYZ किसी भी समय में आता है, उसको मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया कुदरती रचना है, उस मन वचन काया रूपी कुदरती रचना से मुक्त है सब, शुद्ध आत्मा हूं। अगर आप ये प्रिंसिपल सनातन सत्य है, ये सिद्धांत है, ये ध्यान में रखो तो आपको तुरंत ही समाधान, सुकून और आपको उसका रिजल्ट कहिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। बहुत आपने सुंदर प्रस्तुति की स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, हम डे टू डे लाइफ के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, अपने वर्किंग पॉइंट पे मिलते हैं, राजनीति के लोगों से, हर एक व्यक्ति का समाज के अंदर इंटरेक्शन होता है और करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, और हम वो पुरुषार्थ पीछे से लेकर के भी आए हैं, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। डे टू डे लाइफ कहते हैं हम सॉरी, और थोड़ा धार्मिक दृष्टि से कहें तो प्रायश्चित होता है। तो ये जो है वो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित और उसके बाद प्रत्याख्यान, ये तीन टर्म जो है धार्मिक में बहुत ज्यादा चलती है। और आपने जो है बेस लिया कुदरत का, आपकी पूरी थीम के अंदर कुदरत है, तो कुदरत को समर्पण होना, कुदरत से माफी मांगना, वो भी उसके समकक्ष है। चाहे सॉरी हो, चाहे आप जो है प्रतिकरण प्रत्याख्यान जो है आप और आलोचना करो, तो कृपया थोड़ा इन सब चीजों को, अध्यात्म को और जो है ये धार्मिक को जोड़ करके आप रियलिटी क्या बताइए। और क्या उस जन्म में तो आपने कहा ये डिलीट होता है, लेकिन मेरा प्रश्न इसके साथ साथ में ये, क्या पिछले जन्म में हमने कोई गलती करी, किसी से भी गलती करी, कुदरत से या प्राणी से, तो वो अब अगर क्षमा मांगी जाती है तो इफेक्टिव होती है, नलीफाई वो धुलती है कि नहीं, कम होती है नहीं। तो कृपया इसका पूरा ब्यौरा देवें, ये पूरा ब्यौरा आप इसके बारे में बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के आधार से विज्ञान ये कहता है जो हो रहा है वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के पीछे जो पुरुषार्थ की बात है, वो पुरुषार्थ में आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काम करती है। प्रक्रिया तो मैकेनिकल है, प्रक्रिया के लिए साइंटिफिकली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुडे, बट प्रक्रिया को देखने की जो नजरिया है एज पर योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसमें आपको लगता है कि ये मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूं, तो फिर उसके लिए आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान गलतियों के लिए जरूरी बन जाता है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। इससे ऊपर जाओ तो लगता है कि गलती क्रिया में नहीं हुई है, गलती भाव में हुई है, तो भाव को करेक्ट करो। मैं चोरी कर रहा हूं, वो गलत है, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करूं, ये धार्मिक या सामाजिक सत्य है, मगर चोरी न करने का भाव करो, इससे और रिफाइन बात है। और इससे और अगर ऊपर जाए, क्योंकि ये दोनों बातें प्रकृति से जुड़ी हुई है, माफी मांगना या प्रकृति को सुधारने के लिए प्रायश्चित करना, चोरी न करने का संकल्प लेना, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मगर आध्यात्म में अलग है। आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, अगर आप आपकी वर्तमान की, मन की, वचन की, काया की हर अवस्था को अगर आप कुदरती रचना देखते हैं, तो और कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखा है, तो दोबारा उसी अवस्था को कुदरती रचना देख लेना।
गलती कुदरती रचना देखते हैं तो सब रटे, और नहीं देखी मिस्टेक हो गई तो दोबारा देख लो। इसमें प्रक्रिया अच्छी थी, बुरी थी, सुख वाली थी, दुख वाली थी, लाभ वाली थी, नुकसान वाली थी, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वाली थी, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट ये आएगा कि कुदरती रचना देखना है, वो सनातन सत्य है। नहीं देखा तो वो अवस्था को देख लेना, ये करेक्शन होगा। नहीं, परंतु बीच में जो आपने नहीं देखा है ना, उसका करेक्शन उसी समय करना चाहे तो देखो बताओ मैं आपको, करेक्शन हम जिसको कहेंगे वो क्या है? करेक्शन ये है आध्यात्म विज्ञान के मुताबिक कि आपको शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना है। दैट इज द ओनली पुरुषार्थ। और अगर आपने कुदरती रचना नहीं देखा, दैट इज द ओनली योर मिस्टेक, नॉट थॉट स्पीच एंड एक्शन एज अ स्पिरिचुअल साइंस। तो नहीं देखा है वो मिस्टेक है हमारी, जो देखना चाहिए। तो हमको करेक्शन क्या करना है? वही संयोग में जब दोबारा आता है तो देख लेना है। इससे अगर नीचे जाना है, इससे नीचे और लो लेवल, तो ये करना है कि हे परमात्मा ऐसे संयोग मेरे को दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संयोग अच्छे बुरे हो इसीलिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। चाहे राग वाला है तो भी मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है, और द्वेष वाला है तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार हम आध्यात्मिक विज्ञान की बातें और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो है एकदम खुलासा कर दिया कि अपने आत्मा स्वभाव में रह करके कुदरती रचना देखना, ये जो है पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन को स्थिर करने का तरीका है सनातन सत्य के माध्यम। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।